हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत का भौगोलिक विस्तार, जिसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे लूसेंट को, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एससीईआरटी को और फिर एनसीईआरटी को, जिससे कि आपकी जीएस पे पकड़ जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और एग्जाम में आपकी मिस्टेक जो है वो कम हो और साथ ही जीएस में स्कोर अच्छा हो। ठीक है, बिना देरी किए चलते हम लोग वीडियो पे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिनट। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। बेसिकली अगर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी को थोड़ा डिटेल में पढ़े होगे तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो आपने रामायण को देखा होगा। रामायण को जो है वो, रामायण में भारत को जो है वो जम्बू द्वीप कहा गया। बेसिकली कहा क्या जाता था, भारत में जामुन के पेड़ की संख्या जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता था, जम्बू द्वीप। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भारत को क्या कहा जाता था, जम्बू द्वीप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द, ठीक है, क्या है, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। बेसिकली इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ग्रीक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ग्रीक के द्वारा। मैं कुछ और पॉइंट जो है वो उसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि आप लोगों ने झेलम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, झेलम का युद्ध पोरस के बीच हुआ था, पोरस और अलेक्जेंडर सिकंदर के बीच हुआ था। तो झेलम को जो है वो हार्ड स्पीच कहा जाता है, वो भी किसका है, ग्रीक लैंग्वेज का है। ठीक है, साथ में आपने पढ़ा होगा कि मेगास्थनीज जो है वो कहाँ आया था, मौर्य साम्राज्य में आया था और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, और उस इंडिका पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था, पटना को पॉलीब्रोथा, पटना बोली या फिर पाटलिपुत्रा। ठीक है, पॉलीब्रोथा कहा था किसको, तो पाटलिपुत्रा को। तो ये सारी लैंग्वेज जो है वो कहाँ से ली गई है, ग्रीक से ली गई है। ठीक है, हाँ एक और चीज में मैं ऐड करना चाहूंगी, सिंधु के बारे में आप लोगों को पता होगा। सिंधु को जो है वो इंडस कहा था, किसने कहा था, ग्रीक ने कहा था। ठीक है, मतलब ग्रीक लोगों ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, बेसिकली इसमें अक्षांश और देशांतर दिया गया है भारत का, और साथ में लंबाई और चौड़ाई भी दिया गया है भारत का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हिस्सा हो जाता है, हमारा नॉर्थ हो जाता है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो क्या हो जाता है, ये हो जाता है साउथ। ठीक है, और इधर वाला हिस्सा जो उधर हो क्या जाता है, वेस्ट, और इधर साइड हो जाता है ईस्ट। ठीक है, तो भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है, ठीक है, क्या है, भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है, यहाँ पे जो अक्षांश है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और अगर हम देशांतर की बात करें तो ये वेस्ट में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और साथ में क्या करें, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो भारत का देशांतर है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ से, नॉर्थ के साउथ से लेकर जो लंबाई है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। साथ में अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की दूरी देखें, ठीक है, भारत की, तो वो कितना है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि ये आपको पहले से ही याद होगा, मैं बस इसे रिकॉल करने के लिए आपको फिर से दोहराना चाह रही हूँ। ठीक है, भारत की जो उत्तरी बिंदु है इसे क्या कहा जाता है, इंदिरा कौल। क्या कहा जाता है, इंदिरा कौल। मुख्य भूमि की बात करें, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपको बिहार के किसी एग्जाम में आया हुआ है कि क्या कन्याकुमारी जो है वो किस महासागर में स्थित है। बेसिकली ये 3 महासागर से टच होता है। ठीक है, किससे होता है, इधर जो है वो आपका क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है। ठीक है, और इस साइड जो है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और साथ में नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे क्या है, हिंद महासागर। नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें कि भारत की दक्षिणी बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि की, तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार, आपको दिख रहा होगा, ये अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार। उसमें जो है वो क्या है, आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो स्थित है।
ठीक है। पूरब की बात करें, पूरब जो है बेसिकली आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु है, और उस पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है, किबीथु। ठीक है, क्या कहा जाता है, किबीथु। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इधर जो है वो क्या है, हमारा गुजरात है। और गुजरात में जो है वो हमारा जो पश्चिमी बिंदु है भारत का, उसे कहा जाता है गुहार मोती। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वो क्या है, तो ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। बेसिकली एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है जो क्या है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। क्या होती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है, और साथ ही में भारत का समय रेखा जो है वो तय करती है। तो वो है क्या, ठीक है, बेसिकली गुजरात यूपी से जो है वो एक जगह है यूपी में, नैनी। ठीक है, क्या है, नैनी। नैनी से जो है वो रेखा गुजरती है जिसको क्या कहा जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या कहा जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। वहां से जो है वो आपका भारत का समय रेखा जो है वो गुजरता है, और इसी से पूरे भारत की समय सीमा, समय जो है वो तय मतलब की जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो 9:09 हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 9:09 हो रहा होगा, गुजरात में भी 9:09 हो रहा होगा। तो ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से। तो ये गुजरती कहाँ से है, तो इलाहाबाद के समीप नैनी से। ठीक है, ये डिग्री कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट कर गया यही क्वेश्चन सेम। ठीक है, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ गुजरती है, इलाहाबाद के समीप गुजरती है, नैनी से। मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए, उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्या, GMT। बेसिकली ग्रीनविच लाइन होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और ये ग्रीनविच लाइन जो है वो लंदन से क्रॉस हो रही है। कहाँ से, लंदन से क्रॉस हो रही है। मैं आपको रफली अगर समझाऊं तो ये मान के चलते हैं इंग्लैंड है। क्या है, इंग्लैंड। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, लंदन है। ठीक है, तो इंग्लैंड के इस साइड जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, वेस्ट। क्या कहलाता है, वेस्ट। और इसकी दूसरी साइड जाएंगे तो ये क्या कहलाती है, ईस्ट कहलाती है। और अगर ये ग्रीन बीच है, ठीक है, क्या है, ग्रीन बीच। ठीक है, ये क्या है, GMT है, GMT है। और GMT के अगर हम ईस्ट में चलेंगे तो ये टाइम क्या होता है, प्लस में होते जाता है। टाइम क्या होता है, प्लस में। और अगर वेस्ट में चलेंगे तो ये टाइम क्या होते जाता है, माइनस में होते जाता है। और हमारा जो प्यारा भारत है वो इंग्लैंड के ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, इंग्लैंड के ईस्ट में। इसीलिए जो हमारा टाइम जोन है, हमारा IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो क्या है, GMT से, है ना, क्या है, आगे है। कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। यही जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IST जो है वो GMT से कितना आगे है, तो 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। कितना आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम डील करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को डील करने से पहले मैं आपको कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। ठीक है, इसमें मैं कुछ शेप ले रही हूँ, ठीक है, सर्कल का, ताकि मुझे समझाने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, ये रहा शेप। ठीक है, इसे मान के चलते हैं ग्लोब है। ठीक है, क्या चलते हैं, धरती है, ग्लोब है। इसके बीच से जो है वो एक लाइन गुजर रही है। इसके बीच से क्या हो रही है, एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री कहा जाता है। और इसी 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से जो भारत की दूरी है, ठीक है, किसकी, भारत की दूरी है, वो कितना किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। बेसिकली स्थल सीमा की बात करें तो स्थल सीमा देखिए, यहाँ पे 2 तरीके का भारत जो है वो सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं, पहले तो ये समुद्री सीमा है। ठीक है, क्या है, समुद्री सीमा है। ये देखिए क्या है, समुद्री सीमा है। ठीक है,
और एक जो है वो क्या है, स्थल सीमा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या है, स्थल सीमा है। इन दोनों की जो है वो लंबाई आपसे पूछा है। ठीक है, अभी हालांकि स्थल सीमा पूछा गया है, आने वाले क्वेश्चन जो आगे आएंगे उसमें जो है वो क्या है, जल सीमा भी पूछा गया। तो स्थल सीमा जो भारत की है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना स्टेट जो है वो स्थल सीमा के साथ जो है वो सीमा साझा करती है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, वरना मैं इसका वीडियो जो आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, शॉर्ट बना करके। ठीक है, कितना राज्य जो है वो स्थल सीमा बनाती है और कितना राज्य जो है वो जल सीमा बनाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। स्थल सीमा की लंबाई जो है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें से कुछ जो है वो देश मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है उस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ। उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ। ठीक है, इसके पहले जो है वो एक सीमा रेखा था जिसको कहा जाता था डूरंड लाइन। जिसको क्या कहा जाता था, डूरंड लाइन। वो डूरंड लाइन जो है वो पहले के टाइम पे, ठीक है, भारत जो विभाजन होता है उसके पहले के टाइम पे भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को तय करता था। भारत विभाजन के बाद ये डूरंड लाइन जो है वो कहाँ चला गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है। ठीक है, चलिए, और इधर अगर हम लोग बात करें चाइना की, ठीक है, आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो चाइना है। ठीक है, चाइना से जो भारत का सीमा रेखा है, ठीक है, भारत से जो चाइना का सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को कहा जाता है मैक मोहन। क्या कहा जाता है, मैक मोहन। ठीक है, और हमारा देश, पड़ोसी देश जो है वो एक नेपाल भी है। ठीक है, क्या है, नेपाल भी है, और साथ में क्या है, भूटान भी है। ठीक है, क्या है, भूटान भी है, और क्या है, बांग्लादेश भी है। ठीक है, क्या है, बांग्लादेश भी है, और साथ में क्या है, म्यांमार। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि म्यांमार जो है वो भारत से कैसे अलग होती है, तो ये हिमालय की एक जो है वो पर्वत ही है। ठीक है, बेसिकली ये दो पार्ट, हिमालय आपने पढ़ा होगा तो ये दो पार्ट में विभक्त हो जाती है। एक पार्ट जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से होकर आ जाती है, और एक पार्ट जो है वो म्यांमार की ओर चली जाती है, और जिससे भारत और म्यांमार की सीमा रेखा तय होता है, जिसे कहा जाता है अराकान योमा। अराकान योमा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो जो सीमा रेखा है उसको पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज मैं और मेंशन कर दूं, रेड क्लिफ लाइन ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के भी बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैंने बोला था आपको कि भारत का जल सीमा जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली भारत का जल सीमा जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कैसे, तो जैसे मान के चलते हैं भारत का ये दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है, अगर इसका जल सीमा आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, इसका अगर आपसे जल सीमा पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जल सीमा क्या होता है, 6100 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि द्वीप सहित लंबाई बताइए, तो आपको पता होगा कि इंडिया के दक्षिण में जो है वो वेस्ट की साइड लक्षद्वीप है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जो है ईस्ट की साइड क्या है, अंडमान निकोबार है। और इन सारे द्वीपों के साथ अगर भारत की जो है क्या है, हम लंबाई को देखिए तो वो कितना होता है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, देखिए, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच में दूरी पूछा गया। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच में दूरी पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि भारत से उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, जो कि आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का दे रखा है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, भारत की पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, जो कि हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि भारत की तट रेखा द्वीप सहित, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। क्लियर,
ठीक है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्या है क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना है 2.42%। ठीक है, आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.4%, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। अगर आपसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो पहले ये जो है वो 16% था, ठीक है, अगर आपके पास पुराना बुक हो तो उसमें 16% आपको मिलेगा, अगर आपके पास लेटेस्ट में जो बुक आया है उसमें से जो है वो क्या दिया गया है 17.5%। हम लोग क्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है, कौन? भारत। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है पहाड़ पठार मैदानी भाग जो है वो आपसे पूछा गया है। मैं शॉर्ट्स के द्वारा जो है वो इन तीनों का कितना कितना परसेंट है ये आपको बताने की कोशिश करूंगी। चलिए क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, वैसे ये क्वेश्चन में भी है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जो क्या है समुद्र तल से कितना 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, तो ये कितना आता है 10.7%, कितना आता है 10.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, पर्वत भी इंक्लूडेड है और साथ में क्या है पहाड़ी भी इंक्लूडेड है, तो ये दोनों मिला करके आपसे परसेंटेज जो है वो पूछा गया है, तो ये कितना है 29.3% है। ठीक है, मैं बेसिकली आपको कुछ चीजें यहाँ क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, देखिए 43% जो है वो क्या है मैदान है, ये हालांकि आने वाले क्वेश्चन में है। भारत का टोटल जो है वो 43% जो है वो क्या है मैदान है। ठीक है, 86% जो है वो क्या है पहाड़ी है, 86% क्या है पहाड़ी है। ठीक है, और 10.7% जो है वो क्या है पर्वत है। ठीक है, क्या है 10.7% जो है वो क्या है पर्वत है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो ये क्या है 27.7% है, कितना है 27.7% है। ये देखिए सारा क्वेश्चन जो है वो इसी में आ गया है। ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो ये कितना है 43% है, कितना है 43%। ठीक है, देखिए समुद्र में भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां से कहां तक है? बेसिकली अगर आप मैप को, इंडिया के मैप को खास करके दक्षिणी हिस्सा जो हमारा है उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, मैं से थोड़ा सही कर लूं। देखिए ये क्या है इंडिया का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप जब मैप को ऑब्जर्व करोगे ना तो ये आपको थोड़ा जिगजैग मोशन में दिखेगा। क्या दिखेगा? जिगजैग मोशन में दिखेगा। इस जिगजैग मोशन को जो लाइन बराबर करती है उसको कहा जाता है बेस लाइन। उसे क्या कहा जाता है? बेस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस लाइन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बेस लाइन। ठीक है, इस बेस लाइन से जो है वो 3 सीमा रेखा तय होती है। ठीक है, क्या होती है? 3 सीमा रेखा तय होती है। और सबसे पहले जो है वो क्या होती है? प्रादेशिक सीमा। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? प्रादेशिक सीमा तय होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रादेशिक सीमा है इसकी जो टोटल विस्तार जो है वो कितना है? 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। अगर इसे किलोमीटर में करें तो 22.2 किलोमीटर। कितना है? 22.2 किलोमीटर। और ये जो 2 सीमा रेखा बच गई है वो आपके आने वाले आगे क्वेश्चन में है। ठीक है, चलिए देखिए संलग्न क्षेत्र। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रादेशिक सीमा। ठीक है, बेस लाइन से जो प्रादेशिक सीमा थी उसकी लंबाई कितनी थी? उसका विस्तार जो है वो कितना था? 12 मील था। कितना था? 12 मील। और यहाँ पे क्या पूछा गया? संलग्न क्षेत्र। क्या पूछा गया? संलग्न क्षेत्र। और इसी बेस लाइन से जो है वो हमारा संलग्न क्षेत्र जो हो कितना होता है? 24 मील होता है। कितना होता है? 24 मील। ठीक है, और इसी बेस लाइन से जो है वो अगर आपको पूछा जाएगा अनन्य क्षेत्र मंडल, क्या पूछा जाएगा? अनन्य क्षेत्र मंडल। अनन्य क्षेत्र मंडल जो होता है वो कितना होता है? 200 माइल होता है। कितना होता है? 200 माइल। ठीक है, तो भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वो कितना है? 24 मील है। कितना है? 24 मील। ठीक है, चलिए भारत का क्या है? एकांतिक आर्थिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? अनन्य क्षेत्र मंडल। ठीक है, भारत का क्या होता है? अनन्य क्षेत्र मंडल। ये जो है वो कितना है? 200 मील है।
कितना है 200 मील। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो था 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस हो चुका था। इसके साथ मैंने कुछ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का कोशिश किया है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।